कहते हैं हर इंसान का सपना होता है आगे बढ़ने का, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, मकान, हवाई जहाज, दुनिया घूमनी है। मैं भी दुकान पे बैठ के ये सपने बनाता था, ये चीजें मुझे चाहिए। लेकिन लग रहा था कि 13 साल उस काम करते को हो गए, जो चीज चाह रहा हूँ शायद उस प्रोफेशन से नहीं मिल रही। एक तलाश थी कोई ऐसा काम मिले जिसको मैं अपनी दुकानदारी के साथ साथ करूं, और वहां से जो मुझे इनकम आए उस इनकम के साथ मैं अपने फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊं। तलाश खत्म हुई। दिसंबर 2004 के अंदर एक मीटिंग देखने का मौका मिला। उस मीटिंग को देखने के बाद डिसीजन लिया कि मुझे इस बिजनेस के अंदर काम करना है। मैंने ज्वाइन किया और पहले शुरुआत पार्ट टाइम में करी, दुकानदारी के साथ साथ। जैसे संडे के बाद दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 7-8 बजे तक काम करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जैसे टीम बननी स्टार्ट हुई, तो फिर दोपहर 2 से 4 3 घंटे का समय डेली और देना स्टार्ट किया। और एक दिन ऐसा आया, जुलाई 2005, जब डिसीजन लिया कि मुझे मेडिकल लाइन को क्विट करके फुल टाइम आरसीएम बिजनेस को करना है। और इस बिजनेस ने मुझे क्या दिया, इस बिजनेस ये कहता हूं कि आज तक मैंने जो भी एसेट्स बनाए हैं, ये मुझे इस इंडस्ट्री की देन है। कई देशों में जाने का मौका मिला। 4 बार अमेरिका, जोहान्सबर्ग, स्टॉकहोम, स्वीडन, कोस्टा मरीनो, ग्रीस, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, मैं कई देशों के अंदर जाने का मौका मिला, कैनकुन, मेक्सिको। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सपने मैंने दुकान पे बैठ के बनाए थे कि ये चीजें मुझे चाहिए, वो सारी की सारी चीजें मुझे जो है इस इंडस्ट्री ने दी है। मैं आपसे भी ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके भी सपने बड़े हैं ना, अगर सपने बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए तो बना डालिए, क्योंकि ये बहुत कुछ देने वाला है। तो चलिए आज की हम लोग शुरुआत करते हैं कि हम लोग जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहता है वो रहता है वेल्थ को लेकर के। आदमी, पैसा पैसा तो आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा, रिलेशन जितने चाहिए आपको मिलेंगे। वेल्थ का जो मेन टॉपिक है, वेल्थ किसे कहते हैं? वेल्थ के अंदर वो सारी चीजें आती हैं, चाहे वो आपका बैंक बैलेंस है, चाहे हर महीने एक अच्छी इनकम है, आपके पास में फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आपके पास में एसेट्स है, आपका रिलेशन मार्केट के साथ बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ बहुत अच्छा है, आपकी टीम के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। यहाँ पे रिकॉग्निशन जो है वो यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है। ये सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वैल्यूज की, है ना, या मोरल जो हमारी वैल्यूज है उसकी, चाहे फेस वैल्यू की बात कर ले या टाइम फ्रीडम की बात कर ले, है ना, ये सारी की सारी चीजों का जो बंच है ना, उसको वेल्थ बोला जाता है। और हम सब लोग जो है ड्रीमर हैं, और हम सब लोग वेल्थ के लिए काम करते हैं। अभी एक बुक पढ़ने का मौका मिला, उसमें भी 4 तरह के स्ट्रेटम बताए गए। एक बताया गया एम्प्लॉय, एक सेल्फ एम्प्लॉय बताया गया, है ना, उसके बाद बिजनेसमैन बताया गया, उसके बाद इन्वेस्टर बताया गया। तो ये सारी लाइफ हमारी इसी चीज के ऊपर जो है सर्कुलेट करती है, घूमती रहती है। जो आज सेल्फ एम्प्लॉय है ना, वो भी सोचता है कि नहीं, एक बड़ा बिजनेस जो है वो बिल्ड किया जाए। तो जो बिजनेसमैन है वो कहते हैं यार बिजनेस से तो पैसा आ ही रहा है, लेकिन इस पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाए, इन्वेस्टर बना जाए, और वहां से रॉयल्टी इनकम जो हम लोगों को मिलती रहे। तो हम सब लोगों ने किसके लिए काम करना है? हम सबों ने एक वेल्थ के लिए काम करना है। वेल्थ में वो सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन वेल्थ को क्रिएट करने के लिए 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए माइंडसेट, फिर चाहिए अपने को हैबिट्स, और फिर अपने को चाहिए मनी। इन 3 चीजों को मिलाकर के अगर हम लोग काम करेंगे तो नेचुरली हम लोग अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। हम लोग सुनते हैं ना, इसकी इतनी वेल्थ है, इतने $10 बिलियन है, $10 मिलियन है ना, $5 बिलियन है, $5 मिलियन है। हम लोग क्या कहते हैं? उसकी वेल्थ है। तो वेल्थ जो है वो क्रिएट करने के लिए हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं। मैं तो इसी के लिए आया हूं, और जितने भी लीडर्स को आप देखोगे वो सब के सब लोग जो हैं वो वेल्थ को क्रिएट करने के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, आरसी बिजनेस को ज्वाइन किए हैं। और मार्केटिंग प्लान के अंदर वो पावर है कि आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो चलिए बात करते हैं वेल्थ के पहले पार्ट की, जिसको बोला जाता है माइंडसेट। माइंडसेट में सबसे पहला जो काम है वो है हमारी बर्निंग डिजायर, है ना। बर्निंग डिजायर समझ गया? कुछ बड़ा करने की इच्छा शक्ति, है ना। मतलब कहते हैं ना, आग लगा लो सीने में जब तक 5 लाख ना आए महीने में, है ना। वो ऐसी बर्निंग डिजायर अपने को चाहिए। यानी मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो जिद्दी लोग होते हैं ना, है ना, जिद्दी लोग वही इतिहास बनाते हैं। अभी आप देखो आप कितने जिद्दी हो, मतलब उसकी पावर क्रिएट करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, कामयाबी के लिए, है ना। कुछ भी हो जाए पर करके रहना है। वो मतलब वो भीतर में जो आग है ना, वो आपको आगे लेकर के जाएगी। यानी सबसे पहले क्या चाहिए? आपको बर्निंग डिजायर चाहिए, है ना। बर्निंग डिजायर में क्या करना है? सबसे पहले आप अपने गोल को डिफाइन करना है कि मुझे क्या चाहिए, कब तक चाहिए। इसको बना डालिए। आप 3 मंथ्स का गोल बनाइए, फिर 6 महीने का बनाइए, फिर 1 साल का बनाइए। जब तक आप अपना गोल फिक्स नहीं करोगे ना, तब तक बड़ी कामयाबी अपने पास आने वाली नहीं है।
तो बर्निंग डिजायर में सबसे पहला जो काम करना है, वो आपने अपने गोल्स को सेट करना है कि मैं जिस चीज के लिए आया हूं, सबसे पहले मेरी जो जरूरत है, इन 3 महीनों के अंदर अंदर मैं अपनी उस नीड को पूरी करूंगा। इन 6 महीनों के अंदर मैं अपने सपनों की जो मैंने लिस्ट बनाई है, एक एक करके मैं उन सपनों को पूरा करता जाऊंगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास मेरी वेल्थ इतने बिलियन डॉलर की होगी। मैं रुपये की बात नहीं कह रहा, मैं डॉलर्स की बात कह रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने अपना जो गोल है ना, वो डिफाइन करना है ना। फिर उसने करना है, आप उसके बाद क्या करना है, आप अपनी वाई है ना, वाई को क्लियर करना है साथ में, कि मेरे को ये इंडस्ट्री दे सकती है कि नहीं दे सकती। लोगों को दे रही है, लोग कामयाब हो रहे हैं, लोग 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया महीना, 50 लाख रुपया महीना भी कमा रहे हैं। मैं क्या करने के लिए आया हूं, मुझे क्या चाहिए। देखिए मैं तो अपनी आपको अभी भी अपनी वो दिखा सकता हूं, जो मैंने अपनी वो बुक बनाई थी, ड्रीम बुक जिसको बोला जाता है। उसके अंदर मैंने लिखा था कि मैं ये काम करना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री के माध्यम से, वो सारी चीजें मुझे मिली हैं। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट भी लेनी है, ये भी क्लियर है। और 60 साल की उम्र के बाद हिमाचल में जाकर के उस एरिया के अंदर रहना है जहाँ पे मोबाइल नहीं चलता होगा, लेकिन इनकम हर महीने आरसे बिजनेस मेरे और मेरे परिवार को देता रहेगा। एक गोल फिक्स है, मेरी वाई क्लियर है कि मैं इस वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर आया और इस इंडस्ट्री से मैं ये लेना चाहता हूं। जब तक आपकी वाई क्लियर नहीं होगी ना, तब तक भी बड़ा काम होने वाला नहीं है। वो वाई पैसे को लेकर के हो सकती है, वो वाई आपकी आउटिंग को लेकर के हो सकती है, वो वाई आपकी बैंक बैलेंस को लेके हो सकती है, गाड़ी को लेके हो सकती है, मकान को लेके हो सकती है, बच्चों की हायर एजुकेशन को लेके हो सकती है, इंटरनेशनल ट्रेवल्स को लेकर के हो सकती है। वो वाई कुछ भी हो सकती है। आपने फाइंड करना है अपनी वाई को कि मुझे ये चीज चाहिए, इस वजह से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर तभी आया हूं। इस बंदे ने समझ नहीं की तीसरा यार, काम क्या बोला करना है, फिर ले आपने वो टेकिंग चॉकलेट एक्शन, वहाँ पड़ी, फिर आपने एक्शन को जो है पता नहीं की वो है। वो लेना है। बहुत सारे लोग लिस्ट तो बनाते हैं, जरूरतों को लिखते हैं, सपनों को तो डायरी के अंदर उतारते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। बोला जाता है ना, नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। लोग नॉलेज तो लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। नॉलेज 100% है, एक्शन जीरो है, तो रिजल्ट भी जीरो है। कुछ लोग नॉलेज नहीं लेते, एक्शन 100% लेते हैं, तब भी रिजल्ट जीरो है। अपने को दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए, अपने को नॉलेज भी लेनी है, अपने को एक्शन भी लेना है। और साथ में मैं तो ये कहता हूं कि नॉलेज अगर 20% भी होगी ना, अगर आपका एक्शन 100% होगा, तो भी आप कामयाब हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जब आप निकलोगे, तो कुछ चीजें तो हम खुद सीखते हैं और कुछ लोग हमें लोग सिखा देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि टेकिंग एक्शन मोड जो है वो आपका ऑन होना चाहिए। एक्शन लेने के लिए आप हमेशा तैयार रहने चाहिए। वाई क्लियर हो गया, बर्निंग डिजायर बहुत बड़ी है ना। उसके बाद हमारे गोल सेट हो गए कि मुझे क्या चाहिए, और उसके साथ साथ अगर आपने एक्शन लेना स्टार्ट कर लिया, तो कामयाबी तो मिलेगी मिलेगी। और जैसे ही आपने एक्शन लिया, तो सबसे बड़ा काम, स्टे फोकस्ड। मुझे ये करना है, मुझे ये लेना है, मेरा टारगेट इस महीने का इतनी क्लोजिंग का है, इतने महीने, इस महीने में इतने लोगों को मैं ज्वाइन करवाऊंगा, इतने लोगों को मैं डायमंड क्लब का पार्ट बनाऊंगा। मैंने जो करना है वो मेरा बिल्कुल फोकस्ड रहना चाहिए कि मैंने इस महीने में, या मैंने आज, मैंने इस वीक, इन 3 महीनों, इन 6 महीनों में फोकस जो होगा ना, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कामयाबी इसलिए नहीं मिलती कि हम लोग टारगेट तो पहली तारीख को बनाते हैं, लेकिन 15 16 20 तारीख के आसपास आते आते हम लोग अपने टारगेट पे फोकस नहीं रहते, और वो टारगेट लास्ट डेट में मिस हो जाता है जो हम लोग पहली तारीख को बनाए थे। तो क्या हुआ कि हमें एक्शन भी लेना है और हमें फोकस्ड भी रहना है कि मैंने इन चीजों के ऊपर ये काम, ये अचीव, ये टारगेट, ये कंप्लीट करना है। ये सारी चीजें आती है माइंडसेट के अंदर। और माइंडसेट में पहला पार्ट मैंने बताया, बर्निंग डिजायर, कुछ बड़ा करने का इरादा, कुछ इच्छा शक्ति, है ना। फिर दूसरा क्या होता है, उसके बाद आता है बी कॉन्फिडेंट। जितनी देर तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा ना, तब तक भी बड़ी कामयाबी अपने पास आने वाली नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे। कॉन्फिडेंस आएगा जब आप प्लान देना सीखोगे, लोगों से बातचीत करना शुरू करोगे। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जब आप ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे, कोचिंग का पार्ट बनोगे। तो कहने का मतलब, कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बहुत बड़ी बात है, कॉन्फिडेंट रहना। और सबसे बड़ी बात, कामयाबी के लिए ना, सबसे पहला जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई रही है, वो अपने आप पे रही है कि यस मैं कर सकता हूं यार,
मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैंने जो टारगेट फिक्स किया है, परमात्मा ने वो शक्ति मुझे दी है, मैं कर सकता हूं। यस, आई कैन डू। जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा ना, तब तक भी बड़ी कामयाबी नहीं आएगी। और शुरुआत कहां से होगी? खुद अपने आप से होगी कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। क्या करना होगा? जो मैंने टारगेट फिक्स किया है, जो मैंने ज्वाइनिंग निकालना है, उसको मुझे सीखना पड़ेगा। मार्केटिंग प्लान को देना सीखना पड़ेगा, सीख लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन जब हम लोग श्योर है ना, किस पे? अपने आप पे, कि यस मैं कर सकता हूं, तभी होगा। आपका जो ओपिनियन है ना, वो पॉजिटिव होगा। ओपिनियन कि मैं जिस इंडस्ट्री के अंदर हूं, वो मुझे क्या देगा, जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूं, उसका बेस क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसके पास प्रोडक्ट क्या है, उसके पास अचीवमेंट क्या है, उसका मार्केटिंग प्लान क्या है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, इसके अंदर अचीवमेंट कैसे ली जाती है ना? आपका ओपिनियन क्या है इस इंडस्ट्री के बारे में, इस कंपनी के बारे में, वो भी आपको आगे लेकर के जाएगा, वो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड करेगा। उसके बाद आती है, मतलब इस बिजनेस में ना, आपका जो बिलीव लेवल है वो बहुत स्ट्रांग चाहिए। लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका बिलीव लेवल उतना स्ट्रांग नहीं होता। अब बिलीव लेवल कैसे आएगा ये बताइए? बिलीव लेवल आएगा जब आप अपने सीनियर के साथ टच में भी रहेंगे। बिलीव लेवल आपका इस वजह से हाईएस्ट रहेगा अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, आप लगातार ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, आप जूम मीटिंग कंडक्ट करेंगे, आप बीइंग ए, मतलब बीइंग ए प्लेयर है ना, प्लेयर, एज ए प्लेयर के अंदर साथ काम करेंगे, एज ए टीम प्लेयर जिसकी मैं बात कह रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो बिलीव लेवल है ना, वो भी आपको आगे लेकर के जाएगा। लोग नाकाम इसलिए हैं कि उनका बिलीव लेवल स्ट्रांग नहीं है। आप चेक कर लेना, अगर कामयाबी नहीं मिल रही, समय लग रहा है कामयाबी में, तो आप अपना बिलीव लेवल चेक करो ना, कि मेरे को मेरा बिलीव लेवल कितना है। चार लोगों ने मना कर दिया, मैं एक हफ्ता घर में बैठ गया। मेरे सीनियर आए, उन्होंने मुझे फिर पॉजिटिव किया, मोटिवेट किया, मैं फिर बस्ता लेकर के मार्केट के अंदर निकला। और जब तब तीन चार लोगों से मिला, थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया, फिर 5 7 10 लोगों ने मना किया, मैं फिर घर बैठ गया। तो बिलीव लेवल कहाँ गया? बिलीव लेवल जितनी देर तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा ना, अप नहीं होगा, उतनी देर तक बड़ा भी काम होने वाला नहीं है। उसके बाद आता है कि एक ना, होता है कि बिल्कुल 100% अश्योर, मतलब होकर के रहेगा यार, कुछ भी हो जाए मैं हूं ना, मैं कर लूंगा। क्या अश्योरेंस जो है ना, वो भी आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करती है। एबिलिटी आपको हाई करती है कॉन्फिडेंस लेवल को। और आपका ओपिनियन आपके बिलीव लेवल को, ओपिनियन कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है। आपका बिलीव लेवल जो है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है। और बिल्कुल ये अश्योरेंस कि होकर के रहेगा, कुछ भी हो जाए। ये चीज जो आती है ना, ये माइंडसेट के अंदर आती है, ये अंदर आपको भरनी पड़ेगी। अश्योर भी हो आपको होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई चाहिए। वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अपलाइन के साथ टच रहने में, ट्रेनिंग के साथ टच रहने में, आपका ओपिनियन, आपका विजन, वो सब कुछ आपके साथ रहेगा। तब आपको कामयाबी और आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाओगे। चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो आपका मेंटली है, चाहे वो आपका लीगली है, चाहे वो आपका मोरली है, चाहे वो आपका फाइनेंशियली है। वो सारी की सारी चीजें का जो बंच है ना, एक गुलदस्ता है, वो आपको आगे लेकर के जाएगा। और तीसरी चीज क्या रहती है? पहली चीज मैंने बताया माइंडसेट के अंदर बर्निंग डिजायर, दूसरी चीज मैंने बताई आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए, और तीसरा एज ए बी लर्नर। जब तक आप अपने अंदर लर्निंग की पावर नहीं डालोगे ना, तब तक भी बड़ा काम होने वाला नहीं है। लोग फेल इसलिए हैं, वो कहते हैं मुझे पता है यार क्या है। अब देख लीजिए, जब हम लोग किसी आदमी से बात करते हैं, अच्छा 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 मुझे मालूम है आरसीएम क्या है, जब मैं उसके आगे डायरी करता हूं ना कि सर मुझे भी बताओ कि आरसीएम क्या है, तब उसके बाद दो शब्द भी नहीं होते। और मैंने कई बार प्रैक्टिकल किया है। जब मैं वन टू वन करता हूं, जब मैं लोगों से बातचीत करता हूं, मैं कहता हूं सर ये आरसीएम बिजनेस ऐसा प्रोजेक्ट है, अच्छा अच्छा मुझे मालूम है आरसीएम, हाँ हाँ ठीक है, मैंने भी किया था 5 साल पहले। मैं कहता हूं सर बहुत अच्छी बात है, अगर आपने 5 साल पहले शुरुआत की तो आज आपके पास में एक अच्छा इनकम आ रहा होगा। नहीं नहीं फिर मैंने किया नहीं। मैंने सर किया क्यों नहीं? अच्छा क्या था मार्केटिंग प्लान? नहीं नहीं वो ऐसे ही था, मेरा दोस्त आया। यानी वो आदमी जो है ना, उसको कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक लॉ क्या है, मुझे सब कुछ आता है, एमबीए मुझे बहुत आता है। और ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन इस बिजनेस में कामयाब कौन है? जिसके अंदर लर्निंग की जो है ना, वो चीज है, मतलब मैं सीखना चाहता हूं, मुझे बताओ कि है क्या। और बी लर्नर के अंदर क्या आना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये चीज डालनी पड़ेगी अपने अंदर, एक्वायरिंग नॉलेज। जितनी पकड़ आपके पास होगी, चाहे वो प्रोडक्ट की है, चाहे वो मार्केटिंग प्लान की है, कैलकुलेशन की है, उतना मजा आएगा। यानी मैं ये कहना चाहूंगा, नॉलेज नहीं चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए।
नॉलेज नहीं चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए। किसकी? चाहे वो प्रोडक्ट की है, चाहे वो मार्केटिंग प्लान की है, चाहे वो बेसिक स्टेप्स की है। यानी हमने क्या करना है, एक्वायरिंग करना है, कहीं से भी सीखने का मौका मिले, हमेशा तैयार रहना है कुछ नया सीखने के लिए। और आज भी हम लोग सीखते हैं। आज भी हमें लोग सिखाते हैं और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि यार नहीं, इस आदमी ने जो चीज़ सिखाई, ये आने वाले समय में मेरे बिज़नेस की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। उसके बाद आता है स्किल को जो है ना, वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हम ना सेल्स के अंदर है हम लोग बेसिकली। तो सेल्स किसकी होती है? स्किल की होती है। मैं आपको एक छोटी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप कहीं कपड़ा लेने जाओ किसी शॉप पे, कपड़ा शादी के लिए कपड़ा लेने जाओ। वहाँ पे एक सेलमैन होता है ना? उस सेलमैन की सैलरी 25,000 50,000 रुपए महीना भी होती है, लेकिन वो कम पढ़ा-लिखा भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे दूसरा सेलमैन है, उसकी सैलरी 10,000 है, उसको भी 5 साल हो गए और जिसकी सैलरी 50,000 उसको भी 5 साल हुए। लेकिन दोनों के अंतर क्या है, फ़र्क क्या है दोनों के अंदर इनकम में? क्योंकि जो 10,000 वाला है, उसने अपनी जो स्किल है ना, उसको इम्प्रूव नहीं किया और जिसकी सैलरी 5 साल में 50,000 हो गई, उस बंदे ने अपनी स्किल को क्या किया, इम्प्रूव किया। उस मालिक को मालूम है कि अगर शादी का कपड़ा लेने के लिए कोई ग्राहक आता है, अगर वो उस सेलमैन के पास जाएगा, तो वो खाली हाथ नहीं उठेगा। इसलिए उसकी सैलरी 50,000 है। उसकी पावर का पता है, उसको पता है कि इसके अंदर वो स्किल है कि कोई भी आदमी उसके सामने बैठ गया, तो शादी का कपड़ा लेकर के उठेगा ही उठेगा। तो वो स्किल कहाँ से? जितनी देर तक आपके अंदर वो स्किल इंप्रूव नहीं होती ना, तब तक भी तब तक भी बड़ा काम होने वाला नहीं है। स्किल को डेवलप करना पड़ता है, स्किल मिलती नहीं है, डेवलप करना पड़ता है। यानी अपना आँखें, अपना दिमाग और अपने कान, तीनों खोल के रखने पड़ेंगे। कहते हैं ना पैराशूट खुलता है तो काम करता है, दिमाग खोलोगे तब कुछ अंदर जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट करोगे। यानी अपनी स्किल पावर, सेल की स्किल पावर को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। मुझे लगता है देखिए, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मेरे सामने कोई भी बंदा बैठ जाए, मेरे कम पढ़ा-लिखा बैठ जाए, मैं उसको जॉइन करवा देता हूँ। मेरे साथ ज़्यादा पढ़ा-लिखा आदमी बैठ जाए, डॉक्टर बैठ जाए, मेरी प्रेज़ेंटेशन डिफरेंट हो जाती है, मैं उसको जॉइन करवा देता हूँ। मेरे सामने कोई बंदा आ गया, मेरे से प्रोडक्ट लेकर के जाएगा, मेरे से नहीं, इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे साथी हैं, जिनके सामने कोई भी बंदा बैठ गया, वो जॉइन भी करेगा और प्रोडक्ट परचेज़र भी बनेगा। तभी तो आज वो टेक्निकल रॉयल्टी अचीवर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अपनी स्किल को जो है, वो अपने को इम्प्रूव करना है, कहीं से भी सीखने का मौका मिले, चाहे वो जो होती है ना पेड ट्रेनिंग्स, उन पेड ट्रेनिंग्स का पैसा खर्च करके भी सीखने का मौका मिले तो सीखना चाहिए। सीखने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। चाहे वो किताबों के ऊपर है, चाहे वो ट्रेनिंग के ऊपर है। बहुत सारा यूट्यूब के ऊपर आपको ट्रेनर्स मिल जाएँगे, जो रिकमेंड करते हैं हमारे सीनियर्स। उन ट्रेनिंग को ले गए तो आपकी स्किल पावर जो है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। उसके बाद आती है एजुकेशन। बात वही आ गई, एजुकेशन किसकी? मैं मेरे सीनियर एक बात करते हैं कि 10+2 की पढ़ाई तो सरकारी भी करवाते हैं, स्कूल कॉलेज भी करवाते हैं 10+2 की। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन 10+3 की है। जो 2 के बाद +3 आया ना, वही आपको आगे लेकर के जाएगा। और वो है क्या? इसके बेसिक स्टेप्स, इसके कार्डिनल रूल्स, है ना? इसके जो हमारे कोर स्टेप्स हैं, जितनी देर तक उसको हम लोग मतलब पूरी मास्टरी नहीं होती ना उसके ऊपर, तब तक भी बड़ी कामयाबी अपने को नहीं मिलती। एजुकेशन अपने आप को डेवलप करनी चाहिए। बेसिक्स जो स्टेप्स हैं, अपने को क्लियर होना चाहिए। प्लान अगर सिखाना नहीं आता, दिखाना नहीं आता, तो अपने को उसके ऊपर भी काम करना है। क्योंकि आरसीएम बिज़नेस के अंदर जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है ना, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कौन-सा है मालूम है? आरसीएम बिज़नेस के अंदर जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है दैट इज़ मार्केटिंग प्लान। और मार्केटिंग प्लान के बगैर कामयाबी नहीं मिलेगी। आज सीख लो, कल सीख लो, जब तक सीखोगे नहीं, तब तक बड़ा काम भी नहीं होगा, वेल्थ क्रिएट नहीं होगी भाई। नहीं आता कोई बात नहीं, अपने सीनियर के पास बैठो, उनसे लिखवा लो, लिखवा के उसकी कॉपी मारना स्टार्ट करो, 10 बार 15 बार लिखो, क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। प्रोडक्ट जितने खुद प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे, तब तक भी जो है ना मज़ा नहीं आएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप एज़ ए कस्टमर आए हो, तो 2500 पीवी हर महीने आपकी सेल्फ आईडी पे होना चाहिए। अगर आप एज़ ए लीडर आए हो, तो कम से कम 5000 पीवी आपकी सेल्फ आईडी पे होना चाहिए। 5000 पीवी का मतलब क्या हुआ कि आपके घर में जो भी सामान आ रहा है, वो आरसीएम से आ रहा है। आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, वो आरसीएम का यूज़ हो रहा है। बेस्ट यूज़र जो है, वो आपने बनना है। तो
प्रोडक्ट के ऊपर भी आपने काम करना है। ट्रेनिंग जो है, कोई भी ट्रेनिंग, चाहे वो आपकी लोकल ट्रेनिंग है, चाहे आपकी वीकली ट्रेनिंग है, चाहे आपकी मंथली ट्रेनिंग है ना? चाहे वो लोकल है, चाहे 5 किलोमीटर, चाहे 50 किलोमीटर दूर है, आपने उसका पार्ट बनना है। और सबसे बड़ी बात, मेरा सीधा बात, मतलब आपको कोई सिखाएगा नहीं, मैं बोल देता हूं, आपको कोई सिखाएगा नहीं जब तक आप खुद सीखने के लिए तैयार नहीं हो। यानी सेल्फ डायरेक्टर जो लर्निंग है ना, वो एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। मेरे सीनियर मुझे नहीं सिखा पाएंगे जब तक मैं खुद सीखने के लिए तैयार नहीं हूं। और लर्नर, अगर आप बेस्ट लर्नर बनोगे तभी बेस्ट प्रोड्यूसर भी बनोगे। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले माइंडसेट में बर्निंग डिजायर वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकंड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई चाहिए, बी कॉन्फिडेंट। और तीसरा, एज बी लर्नर, यानी हर समय कुछ नया सीखने की आपके अंदर वो इच्छा शक्ति जो है वो आपने जगानी है। ये हो गया आपका पहला पार्ट माइंडसेट का। अब दूसरा पार्ट क्या है? वेल्थ क्रिएट करने के लिए दूसरा पार्ट है, दैट इज हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब क्या हुआ? आदत, है ना? आपकी आदतें हैं ना जो, यही आपको आगे लेके जाती हैं, आपकी वही आदत जो है वो आपको पीछे लेके जाती है। संतोष नायर जी एक बात बोलते हैं, कहते हैं अगर व्यक्ति कामयाब है ना, तो उसकी आदत चेक कर लो। अगर वो आदमी नाकामयाब है, कोई आदमी, तो उसकी आदत चेक कर लो। यानी हमारे कामयाबी के पीछे और नाकामयाबी के पीछे एक चीज काम करती है, दैट इज आदत, हैबिट्स। और हैबिट्स में सबसे पहला क्या काम करना है हम लोगों ने? दैट इज बी कंसिस्टेंस, है ना? कंसिस्टेंट रहना है। कोई भी काम है, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। लगातार, कहते हैं ना, सफलता का राज लगातार प्रयास, है ना? तो लगातार अगर आप उस काम को करते रहोगे, कॉन्फिडेंट कंसिस्टेंसी करते रहोगे, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट लगातार करते रहोगे, तो एक दिन कामयाबी अपने आप को मिलेगी मिलेगी। लगातार क्या? लगातार प्रोडक्ट को यूज करना, लगातार जूम ट्रेनिंग के अंदर आना, लगातार आपका जो होम मीटिंग है उसका पार्ट बनना, करना या करवाना, मंथली जो सेमिनार होते हैं या वीकली सेमिनार जो होते हैं उसका पार्ट बनना, है ना? जो आपके कोई स्पेशल ट्रेनिंग्स आती हैं उसका पार्ट बनना। यानी लगातार, ये नहीं कि एक देख ली तो मैंने एक देख लिया उसी में बातें वही होती हैं जी। क्या पता एक ऐसी ट्रेनिंग आपको मिल जाए जो आपके लिए वो सारी जिंदगी को बदल दे, वो आपका गोल्डन डे हो जाए, है ना? मेरी चेंज भी हुई। पहली ट्रेनिंग में गया वही बातचीत, दूसरी ट्रेनिंग में गया वही बातचीत, तीसरी ट्रेनिंग में वही बातचीत। तो वही बातचीत में क्या हुआ, एक ट्रेनिंग ऐसी मिली जिसके अंदर ये पता लग गया कि ये इंडस्ट्री तेरे को बहुत आगे लेकर के जा सकती है। अगर एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बिजनेस में लाखों रुपए महीने की इनकम पे जा सकता है, तो गुरप्रीत सिंह तू भी जा सकता है। वहां से विजन बना, वहां से ओपिनियन स्ट्रांग हुआ, वहां से बिलीव लेवल स्ट्रांग हुआ कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तब उसके बाद मैंने एक्शन मोड लिया, और एक्शन मोड करते करते धीरे धीरे पहले 5,000 की क्लोजिंग, फिर 50,000 की क्लोजिंग, फिर 5 लाख की क्लोजिंग, फिर 50 लाख की क्लोजिंग, फिर 1 करोड़ की क्लोजिंग, फिर 3 करोड़ की क्लोजिंग हम लोगों ने करी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लगातार अगर आप पार्ट बनोगे तब आपको कामयाबी मिलेगी। चाहे आप 1 टू 1 कर रहे हो तो लगातार कर रहे हो। ये नहीं कि हफ्ते में एक बार 1 टू 1 किया, 6 दिन फ्री रह गए। होम मीटिंग कर रहे हो तो डेली आपकी होम मीटिंग होनी चाहिए। क्यों? लगातार होगी तभी तो रिजल्ट आएगा। जो आप वंडरवर्ड क्विक है, जो आपके जो भी आरसीएम के सेंटर हैं, वहां पे जाओगे तो लगातार जाना है। कई लोग ऐसे को 6-6 महीने जाते ही नहीं, घर में बैठ के सामान मंगा लेते हैं। तो वहां पे क्या मालूम पड़ेगा कि नया प्रोडक्ट कौन सा आया है? हम लोग जो करेंगे वो हमारी टीम करेगी, ये बात भी क्लियर है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जो लगातार आप करोगे आपकी टीम भी लगातार वही करेगी। चाहे प्रोडक्ट यूजर की बात कह रहा हूं, चाहे मीटिंग की बात कह रहा हूं, चाहे सेमिनार्स की बात कर रहा हूं, चाहे 1 टू 1 की बात कर रहा हूं, चाहे वंडरवेट बिस्किट की बात कर रहा हूं, और सबसे बढ़िया चाहे वो डायमंड क्लब की बात कर रहा हूं। अगर आपने इस आर्ट से बिजनेस से कुछ बड़ी अचीवमेंट लेनी है ना, तो आपको डायमंड क्लब करना पड़ेगा। नहीं करोगे, आप चेक कर लो, जो लोग नहीं करते उनके पास कामयाबी कितनी है, और जो लोग करते हैं अगर उनकी टीम भी साथ में करती है तो पहली तारीख को ही उनका स्टार लेवल हो जाता है। कुछ लोगों की रॉयल्टी हो जाती है, कोई स्टार प्लेटिनम कर जाते हैं, कोई पहले ही दिन टेक्निकल क्वालिफाई भी कर जाते हैं और टेक्निकल का बिजनेस बिल्ड कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पहली तारीख को ही स्टार पर्ल हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पहले दिन ही स्टार एमराल्ड भी हो जाता है। डायमंड का अगर आप एज ए लीडर आए हो तो 5,000 पीवी 10 तारीख से पहले सेल्फ आईडी पे आपका होना चाहिए। सीधी बात। अगर बड़ा कुछ करना है तो ये करना पड़ेगा, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है? फोकस ऑन डेली एक्शन। जो भी आज आपने करना है,
वो आपकी डायरी पे नोट किया होना चाहिए कि आज मैंने ये करना है, आज मैंने इस बंदे को आरसीएम की दुकान पे लेके जाना है, आज इस बंदे के साथ मैंने होम मीटिंग डिजाइन की है, आज इस बंदे से 1 टू 1 करना है, आज इस बंदे को मैंने प्रोडक्ट देना है। यानी मैंने आज क्या करना है, वो आपकी डायरी के ऊपर लिखा होना चाहिए। और कामयाबी का राज और बता देता हूं, जितनी देर तक आपका डेली कैलेंडर 30 तारीख तक फिल नहीं है ना, इसका मतलब आपका बिजनेस नहीं चल रहा। और बिजनेस किसका चलता है? जिनका कैलेंडर फिल होता है। उनको मालूम है कि आज मैं किसके पास हूं, कल मैं किसके पास हूं, मैं 5 तारीख को, 7 तारीख को, 10 तारीख को किस बंदे से मैंने मिलना है और मैंने उससे क्या बात करनी है। यानी कैलेंडर का फिल होना भी आपकी कामयाबी के अंदर छुपा हुआ राज है। डेयरी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। किसके साथ आप का बात करने वाले हो, किससे आप प्लान की बात करने वाले हो, किसको प्रोडक्ट देने वाले हो, कहाँ पे आज होम मीटिंग करने वाले हो, किस सीनियर से मिलने वाले हो, किस जूनियर से मिलने वाले हो, आज उसकी क्या गोल सेटिंग करने वाले हो, आज क्या करने वाले हो, वो आज सुबह आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आज क्या करना है। और एक चीज और बताऊं, जो आपने करना है ना, जब आप रात घर में आ गए, आके टिक कर दो कि ये मैंने काम आज कर दिया, ये मैंने काम कर दिया, है ना? जब तक वो क्या करना है और आज क्या किया, अगर ये डायरी मेंटेन हो जाएगी, आप चेक कर लीजिए 1 महीने में आपका बिज़नेस पिछले महीने से ज़्यादा जाएगा। फोकस ऑन डेली एक्शन। और तीसरी सबसे बड़ी बात, यानी डोंट से जस्ट शो रिजल्ट्स। कहना नहीं है, करके दिखाना है, रिजल्ट करके दिखाना है। और ये कामयाबी का छुपा हुआ मंत्र भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहली तारीख को बोलते हैं, जब काउंसलिंग हम लोग करते हैं कि सर इस महीने ये कर देंगे, इस महीने 20 ज्वाइनिंग पक्की, सर इस महीने ये पक्का, इस महीने इतने प्रोडक्ट की रिटेलिंग, इस महीने ये करना है, इतनी होम मीटिंग करूंगा। कह तो दिया, लेकिन 30 तारीख को फोन भी नहीं उठाया कि सर आपकी सेल्फ आईडी भी परचेज नहीं हुई। कई बार ऐसे लोगों को बोलना पड़ता है। 30 तारीख को लोगों को परचेज करवाने के लिए भी फोन करना पड़ता है। अब एक चीज बताओ, जिन लीडर्स को 30 तारीख को ये याद दिलाना पड़े कि इस महीने आपकी सेल्फ आईडी पे परचेज नहीं हुई, क्या लगता है वो आपको करोड़ों का बिजनेस देगा? बताओ। मुझे तो नहीं लगता जिस आदमी को 30 तारीख को फोन करके ये बोलना पड़े कि तेरी परचेज पेंडिंग है, वो आपको करोड़ों का बिजनेस देगा। वो आदमी, वो फोन करके परचेज डलवा लो, जो 2 400 500 पीवी डालता है, बस। लीडर वही है, काम उसी के साथ करना है जो डायमंड क्लब करता है। मेरा सीधा फंडा है कि डायमंड क्लब करते हो तो आओ मिलके काम करते हैं। अगर मुझे फोन करके ये बताना पड़े कि आपकी परचेज पेंडिंग है, 100 पीवी डालो, मुझे वो आदमी नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब क्या है, बड़ी-बड़ी बातों को नहीं हाँकना, आपने रिजल्ट्स को दिखाना है कि मैंने ये किया है, मैंने टारगेट लिया था, इसमें कम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने 5 जॉइनिंग का टारगेट लिया था, सर देखो मेरी 5 जॉइनिंग पॉजिटिव है, मैंने कर डाली। मैंने इस महीने टारगेट लिया था कि मैं 5000 पीवी सेल्फ आईडी पे करूंगा, सर मैंने इस महीने शुरुआत कर दी, देखो मैंने 5000 पीवी किया, अगले महीने से 10 तारीख से पहले 5000 पीवी होगा। होना चाहिए ना? कि अगर आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए आए हो, कुछ बड़ा लेने के लिए आए हो, तो ये चीजों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। डोंट से शो द रिजल्ट्स। और मैं सीधी बात बोलूं, आप अपने सीनियर्स के मनपसंद लीडर तब बनोगे जब आप रिजल्ट दिखाओगे। बातें करने से नहीं, दिखाने से। रिजल्ट दिखाओगे, आप अपने सीनियर के फेवरेट बनोगे। और जब सीनियर के फेवरेट बनोगे, तो क्या होगा? फोकस आपके ऊपर हो जाएगा। और जब फोकस आपके ऊपर हो जाएगा, फिर क्या होगा? आपका जो बिजनेस हमेशा ग्रोथ मोड में रहेगा। तो इन 3 चीजों पे बात रखनी है। कौन सी? हैबिट्स के अंदर बी कंसिस्टेंट, फोकस ऑन डेली एक्शन, डोंट से शो द रिजल्ट्स। और तीसरा काम, पहले मैंने बात करी माइंडसेट को लेकर के, दूसरी बात करी हैबिट्स को लेकर के, आपकी आदत आपको आगे लेकर के जाएगी। और तीसरी बात जो है, दैट इज मनी। मतलब आपकी वेल्थ के अंदर पैसे का बहुत बड़ा रोल है। अब वेल्थ में जब पैसे का आएगा तो शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले आपने लर्न करना है इन्वेस्टिंग को लेकर के। किसको? इन्वेस्ट को लेकर। यानी जो भी आपका पैसा पर मंथ बनता है, उसमें जो भी आपका पे आउट बना, मैं ये नहीं कहता ये पे, जो भी आपका पे आउट बना, उसका 10% पैसा एजुकेशन, आपकी टीम के अंदर लिटरेचर के रूप में, और 10% पैसा आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के रूप में होना चाहिए। मान लिया आपका 10,000 का पे आउट बना, उसमें 1,000 रुपए का लिटरेचर आपकी टीम के अंदर जाना चाहिए, चेक करना है। 1,000 रुपए कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए।
और 80% से आप मैनेज करो अपनी फैमिली को, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क मार्केट में शुरुआती दौर में खर्चा होता है, मैनेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सबसे बड़ा काम क्या करना है, आपने सीखना है अपने जो भी आपका पे आउट है, उसमें से 10% पैसे को इन्वेस्ट करना। मैं ये नहीं कहता यहाँ करो, आप एफडी करो, कोई दिक्कत नहीं, आप एसआईपी करो, कोई दिक्कत नहीं, आप परमानेंट सेविंग में जमा डालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका पैसा कहीं न कहीं इन्वेस्ट होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, 10 साल बाद भी आज लोग मुझे मिलते हैं कि सर मैं 10 साल से आरसीएम कर रहा हूँ, मैं 10 साल इस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरा जितना चेक है उतना मेरा खर्चा हो जाता है। क्या बना? सर अभी तक एसेट्स नहीं बने। अरे भाई 10 साल इस इंडस्ट्री को देने के बाद भी अगर आपके एसेट्स नहीं बने ना, तो कहीं न कहीं डॉट है। डाउट नहीं, डॉट है, बिंदी। कि आपने अपने पैसे को जितना भी पे आउट बना, उस सारा का सारा पैसा अपने फील्ड में लगा दिया। अब एक चीज़ बताओ, आपका 10,000 का चेक बना, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, आपका 10,000 का चेक बना, 10,000 ना मानो 8,000 मान लो, क्या दिक्कत होने वाली है? माइंडसेट ही है ना। मेरा चेक 10,000 नहीं बना, मेरा चेक 8,000 बन गया और 2,000 कहाँ गया? 2,000 में से 10 1,000 चला गया मेरा इन्वेस्टमेंट में, 1,000 के टूल देखे मैंने, चेक किए, मेरी टीम के अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? बीसी सर बोलते हैं, वही लीडर आगे जाकर के बड़ा लीडर बनेगा, जिसके अंदर डुप्लीकेशन की जो है वो सिस्टम चलेगा डुप्लीकेशन का, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो लिटरेचर का है। चेक करना है कि आपकी टीम के अंदर लिटरेचर जा रहा है या नहीं जा रहा। जितना आपका पे आउट है उसका उतना लिटरेचर आपकी टीम के अंदर जाना चाहिए और ये आदत डालनी है। दूसरा, डोंट शो ऑफ। जितना पे आउट है, कई बार हम लोग हवा-हवा के चक्कर में ज़्यादा बता देते हैं। चेक मेरा 30,000 का है, सर ये 1 लाख कमाता है। अगर किसी बंदे ने पूछ लिया ना, दिखा दो आपका 1 लाख चेक आता है या नहीं आता, उस समय हालात क्या बनेगा, मतलब कितनी शर्म महसूस होगी, है ना? जो सही है वो बताओ। मैं इतना पैसा कमाता हूँ जी, मुझे इतना समय हो गया बिज़नेस में, पहले मैंने पार्ट टाइम किया, पहले मैंने इतने महीने इसको सर्च किया, इसके प्रोडक्ट यूज़ किए, मैं कॉन्फिडेंस लेवल हाई किया, मैं ट्रेनिंग ली, फिर मैंने थोड़ी देर शुरुआत करी, अब मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, पार्ट टाइम करके मेरा इतना बिज़नेस है। अगर आप पहले दिन जा रहे हो, बोले मैंने आज शुरुआत की है यार, और मैं अपना बिज़नेस आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैंने अपनी डायरी बना ली, मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली, मैंने क्या लेना है मैंने लिख डाला, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ मिलकर के ये बिज़नेस को बिल्ड करूँ। आदमी पूछेगा नहीं कितना कमा रहे हो, कितना नहीं कमा रहे हो। और कुछ लोग क्या होते हैं, इनकम तो है 20,000 रुपए की और गाड़ी ले आते हैं, 4 चक्का नया गाड़ी, और 20,000 में से 10,000 उसकी किस्त निकल जाती है, 5-6,000 का घर का खर्चा निकल जाता है और 5,000 रुपया बचता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। फिर वहाँ पे क्या होती है, कशमकश शुरू होती है। वो अपने उसी कार की किस्त को देने के लिए उतना ही पैसा बना पाता, वो नया सोच ही नहीं पाता। तो शो ऑफ नहीं करना। जो प्रैक्टिकल है, जो है, उसी के ऊपर बातचीत करनी है और उसी के ऊपर हमने आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद आती है बिल्ड एसेट्स एंड इंक्रीज़ अर्निंग। आपने अपने एसेट्स को बिल्ड करना है। जो आपने धीरे-धीरे करके हर महीने जो पैसा जोड़ा है, 1 साल के बाद जो अमाउंट बना, उसको आपने कहीं न कहीं गोल्ड में, कहीं न कहीं, मैं ये नहीं कहता यहीं पे, कहीं न कहीं आपने इन्वेस्ट करना है ना? वहाँ से आपने अपने एसेट्स को बिल्ड करना है। वहाँ से आपने अपनी सेकंड इनकम जनरेट करनी है। क्या करनी है? सेकंड इनकम। आपने थर्ड इनकम जनरेट करनी है। आरसीएम से जो पैसा बन रहा है, देखिए चेक करिए, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं जो पैसा बना रहे हैं, वो पैसा कहीं न कहीं हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी में है, चाहे वो गोल्ड में है, चाहे वो आरसीएम के वंडर वर्ल्ड में है। वो भी पैसा कमा के दे रहा है वंडरबर्ड भी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी आप पैसा यानी मनी, उसके अंदर आपने क्या करना है, इन्वेस्ट करना सीखना है। 10% से शुरुआत करो, कोई बड़ी बात नहीं। धीरे-धीरे इसको बढ़ाते जाओ, जो भी आपकी कलेक्शन होती जाएगी उसको कहीं न कहीं बड़ी चीज़ में आप इन्वेस्ट करते जाओ। दूसरा काम मैंने क्या बोला, डोंट शो ऑफ, बड़ी-बड़ी बातों को नहीं हाँकना, दिखावा नहीं करना। अगर जो है पहले उसको अपनी इनकम को बिल्ड करो, उसके बाद आप अपने सपनों के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। तीसरा मैंने क्या बोला, एसेट्स को बिल्ड करना और अपनी सेकंड इनकम जनरेट करना। ये बात आती किसमें, मनी के अंदर। तो मैंने बात करी वेल्थ की, जिसके अंदर 3 पिलर्स के ऊपर मैंने बात करी। सबसे पहला पिलर मैंने बात किया माइंडसेट को लेके, दूसरा मैंने बात किया हैबिट्स को लेकर के और तीसरी बात की मैंने मनी को लेकर के। और माइंडसेट के अंदर मैंने 3 चीजों के ऊपर बात करी, बर्निंग डिजायर, बी कॉन्फिडेंट और बी लर्नर। और मैंने हैबिट्स के अंदर बात करी, बी कंसिस्टेंट, फोकस ऑन डेली एक्शन, डोंट से जस्ट शो द रिजल्ट्स। और उसके बाद मैंने मनी की बात करी, लर्न इन्वेस्टिंग, डोंट शो ऑफ और बिल्ड एसेट एंड इंक्रीज सेकंड इनकम जनरेशन। तो ये माइंडसेट जो है आपका अगर पॉजिटिव है, तो बड़ी कामयाबी भी आपके पास आने वाली है। तो ये वेल्थ क्रिएशन का पार्ट है। वेल्थ लेने के लिए हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया।
आपने भी इस इंडस्ट्री के अंदर जॉइन किया तो वेल्थ को लेके आए। वेल्थ का मतलब क्या? जिसके अंदर पैसा भी हो, जिसके अंदर आपके पास टाइम फ्रीडम भी हो, जिसके अंदर आपके पास हेल्थ भी हो, आपके पास इनकम की सिक्योरिटी भी हो, रॉयल्टी इनकम जैसी चीज़ें हो, रिलेशनशिप मार्केट के अंदर बहुत अच्छा हो, फेस वैल्यू आपकी बहुत अच्छी हो, लोगों के साथ दायरा आपका रिलेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे वो फैमिली स्ट्रक्चर में है, चाहे आपका टीम के साथ में है, चाहे आप सोशल के अंदर हो। यानी आप ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपका वेल्थ का पार्ट है। तो चलिए आज केवल इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा। उम्मीद है वेल्थ का चक्कर आज आपको समझ लग गया होगा और मैं दोबारा इनवाइट करना चाहूँगा आज के हमारे